एक पंडित जी थे, एक घर में गए और उन्होंने 2 घंटा सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाई। खूब ताव से सुना जजमान, और जजमान संतों का भक्त था, संत के यहाँ भी आता जाता था। तो गोबर का गणेश बनाया गया, बनाया जाता ना सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है तो गणेश जी को बनाया गया। गणेश जी पर जब वो जजमान कहे कि दूब चढ़ाइए तो दूब चढ़ावे, पैसा चढ़ाइए तो पैसा चढ़ावे, फल चढ़ाइए तो फल चढ़ावे। जब कथा समापन हो गई तब पंडित जी कहे थकान हो गया, एक गिलास गरम चाय जजमान पियाओ। तब जजमान अपने किचन में गया और एक गिलास गोबर घोर के चीनी मिला के लिया के पंडित जी के दे दिया, बोला सरकार पीजिए। अब तो पंडित जी का माथा गरम हो गया, बोले बताओ पागल ओगल हो तुम, तुमसे मांग रहे हैं हम चाय और तुम हमको दे रहे हो गोबर घोर के। बोला नहीं सरकार, हम पागल नहीं हैं, 1 घंटा से आप यह कह रहे थे कि ये गोबर गणेश हैं, तो मैं मान के इस पर दूब चढ़ाया, पैसा चढ़ाया, फल चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया। आप जो कहे हम इस गोबर को गणेश मान करके चढ़ाते गए। तो मैं भी कह रहा हूं कि गोबर चाय है, आप पी लीजिए। जब मानना ही है तो आपके कहने पर मैंने गोबर को गणेश मान लिया, तो मेरे कहने पर सरकार इस गोबरवा को चाय मान के आप पी लीजिए ना। तो सज्जनों, गोबर एंटी फिनाइल है, आप कहीं भी उसको लीप दीजिए, आपको बैक्टीरिया नहीं आने देगा। विदेश में सर्च किया गया देसी गाय के गोबर पर, और उस रूम में पूरा गोबर से लीप दिया गया, दीवार वगैरह। पहले कच्चे घरों में गोबर से दीवार लिपाया करता था, जमीन भी गोबर से, और उस घर में आश्चर्यजनक कोरोना वायरस भी उसमें नहीं घुसा। कोई वायरस उस घर में घुसा ही नहीं, जो कि वैज्ञानिकों ने उस घर के अगल बगल वायरस छोड़ रखा था, घर के अंदर नहीं गया। गोबर में इतना पावर है कि आपको बाहरी बैक्टीरिया से बचाता है, इतना महत्व हो सकता है, उसे देसी फिनाइल कह सकते हैं आप। लेकिन गोबर गणेश जी का स्थान ले ले, यह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गणेश जी क्यों पूजनीय हुए थे जानते हैं? कार्तिकेय जी जब पूरा धरती घूमने चल गए और शंकर जी ने कहा था कि जो सबसे पहले धरती का परिक्रमा लगा के आएगा वो पहले पूजनीय होगा। तो कार्तिकेय जी सोचे भैया गणेशवा तो चूहा पे बैठ के फुरुक फुरुक करेगा, और हमर तो सवारी मोर है, जो ये मोर पंख आप लोग लगाते हैं, तो हम तो मोर से अपन फुदुक फुदुक करके पहले आ जाएंगे। और गणेश जी तो क्या किए हुए, शंकर पार्वती के घूमे लगे, और कार्तिकेय चल गए दुनिया घूमे। तब शंकर जी बोले अरे तू तो यहीं रह गया। तब गणेश जी कहे प्रभु आप ही मेरे सब कुछ हो, हमर दुनिया में है कौन कि घूमे जाऊं, हमर तो बस आप हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि शिव जी का जहाँ भी मंदिर है वहाँ परिक्रमा जरूर बनाया जाता है कि गणेश जी शिव जी की ही परिक्रमा किए थे। और आप कभी भी किसी ज्योतिर्लिंग में जाते हैं तो पहले जल ही नहीं ढारते हैं। पहले देखिए अगर अभी आप बाबा धाम गए होंगे तो ऐसा क्यों बनाया गया था कि पूरे मंदिर को करीब 3-4 बार आप घूम लिए होंगे। किसी भी शिव मंदिर में आप जाएंगे तो आपको एक क्यू से गुजरना होगा। अगर ऑफ टाइम जाते हैं तो भी आपको एक बार अंदर 2 बार घूम के ही जल ढारना चाहिए।
ये गणेश जी ने इस परंपरा का शुरुआत किया। तब शंकर जी पीठ ठोक दिए कि जाओ, धरती पर सबसे पहले तुम्हें पूजनीय हो। तो बहुत से लोग कहते हैं कि शंकर जी के बियाहों में गणेश जी का पूजा हुआ था। अब बताइए, जब गणेश जी पेटों में नहीं रहे होंगे तब कैसे बियाह में पूजा हो जाएगा? तो गणेश ज्ञान के प्रतीक हैं। ज्ञान सदैव रहता है, ज्ञान आदमी के आने से पहले भी रहता है और आदमी के चले जाने के बाद भी रहता है, इसलिए ज्ञान ही गणेश है। तो गणेश सदैव है, अमर हैं, अजर हैं, अविनाशी हैं। ज्ञान को कोई नहीं नष्ट कर सकता, ज्ञान तीनों लोक में है। तो अब इतने बड़े गणेश जी को अगर आप गोबर बना दीजिएगा तो तमाम संगठन वाले, तमाम सांप्रदायिक लोग हिंदू को बेवकूफ नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? तो इसलिए भगवान के दया से तो गीता पर एक रूढ़ी हमारे समाज में फैला दी गई। उस रूढ़ी को खत्म करना है और कोई भी पूछे तो कहना है कि मेरा गीता ही धर्मशास्त्र है। और वह गीता आपको क्या सिखाती है? तो वह गीता यही